क्या ही कोई माहौल बना रखा है मेरी आपी जी ने। एक बंजर जमीन को किस तरह से जरखेज और सरसब्जो शादाब करना है, कोई मेरी आपी से सीखे ना। सीखते क्यों नहीं हो। खैर जी, माशाल्लाह से आपी जी वालों की तरफ से पहली ढोलकी हो चुकी है और उसमें दूल्हे के साथ डांस और कुर्सियों वाली गेम खेली गई। और इस दौरान अगर कोई ये कह दे जी भूख लग गई अभी, जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। यार सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना खर्चा हो रहा है इस शादी पर, जिस तरह से डेकोरेशन पर पैसा लुटाया गया है, लाइटिंग और शॉपिंग पर सैकड़ों डॉलर्स खर्च किए गए हैं, लेकिन खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रसगुल्ले और जलेबियां। भाई जितना लोगों से काम करवा रही हैं आपी जी, आप उनसे गेमे शेमे खिलवा रही हैं और डांस करवा रही हैं, तो उनका कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त कर ही दे अच्छा सा। कल भी बस एक चावलों की देग ही नजर आई थी और उसके अलावा लड़के वालों ने भी ना कोई कसर कम नहीं की। मतलब कि निकाह के बाद के लिए भी वो कुछ नहीं लेके आए। वो हमारे यहाँ तो बिद वगैरह होती है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो थैलियां बनी होती हैं, ऐसा भी कोई सीन हमें नहीं दिखा कल दूल्हे वालों की तरफ से ही। तो पता नहीं इनमें कौन सी ऐसी रस्मो रिवाज है। कुछ लोग बोल रहे थे जी कि दूल्हे वाले जो है ना वो अपने घर से खाना खा के आते हैं। चलो दूल्हे वाले तो अपने घर से खाना खा के आ गए, लेकिन जो इधर दुल्हन वाले भूखे मर रहे हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिला दो। उनके लिए भी कोई खास एहतमाम नहीं किया गया, बल्कि खास क्या आम भी कोई एहतमाम नहीं था। बस सारे मुझे लगता है अपने अपने घरों से ही खा के आते हैं और वापसी पर भी अपने ही घर में जाके खाना खाते हैं। खैर जी, शादी की पहली ढोलकी हो चुकी है जो कि मेरी आपी जी की तरफ से दी गई है। आपी जी का कहना था कि मैंने बुलाया है लड़के वालों को ढोलकी पर और उसके लिए आपी जी विद कुछ फैमिली जाते भी हैं दूल्हे वालों की तरफ उनको न्योता देने के लिए, लेकिन रास्ते में मिल जाते हैं दुल्हन के अब्बू जी। और अब्बू जी जो है ना उनकी भी भाई कोई समझ नहीं आ रही। एक तरफ आपी जी ने दिन रात लगाया हुआ है इस शादी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अब्बू जी और उधर से अम्मी जी को देख लो। अब्बू जी तो कह रहे हैं कि मैं ना बारात वाले दिन आऊंगा, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है खेतों में। और दूसरी तरफ अम्मी जो है ना दुल्हन की, वो सारा दिन सोई रह गई, उनको भाई कोई होश ही नहीं है। तो मतलब के सारी जिम्मेदारियां जो है वो मेरी आपी जी के कंधों पर डाल दी है यार इन लोगों ने। तो खैर जी, दूल्हे वालों ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। दुल्हन वालों की खातिर तवाज़ो में उन्होंने भी चाय के साथ भरपूर मेहमान नवाजी की दुल्हन वालों की, जो कि सन्निया देने गए हुए थे ढोलकी का, जो कि मेरी आपी रख रही हैं। खैर जी, घर आके आपी जी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में पाई गई, क्योंकि घर की लाइट्स जो है ना वो सारी की सारी बंद है और आपी जी को बिल्कुल भी नहीं पता कि केड़ा बटन है जिसको हम ऑन करेंगे और लाइटें जो है ना वो सारी की सारी खुल जाएंगी। तो इसमें मामू जी ने, जो कि दूल्हे के अब्बू हैं, उन्होंने मेरी आपी जी की मदद की और एक बटन खोलकर सारे के सारे घर की लाइटें जला डाली। और उसके बाद आपी जी ये चीज, कल तो आपी जी ने मेकअप किसी और से करवाया था, लेकिन आज मेरी आपी ने खुद से अपना मेकअप किया और मैं कहता हूँ माशाल्लाह, भाई क्या ही कोई जबरदस्त लुक थी मेरी आपी जी की। और साथ में आपी जी ने अपनी अम्मी को भी तैयार किया, तो माशाल्लाह माँ बेटी दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जी दूल्हे वाले भी पहुंच जाते हैं, जिनकी पूरी की पूरी बारात है, कोई 4 से 5 लोगों की। वैसे मुझे ये समझ नहीं है कि आपी जी ने तो खुद भी 30 से 35 कार्ड छपवाए थे, ओ कितने गए बंदे। हो सकता है आगे मेन फंक्शन पर आ जाए, मेहंदी बारात और वलीमे पर, लेकिन अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आया। खैर उसके बाद जी दूल्हे को बीच में बिठाकर जो उसके आस पास खड़े होके तालियां बजाई जाती है और गाने गाए जाते हैं, और साथ साथ उसके आसपास भी भाई चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद जी शुरू हो जाता है डांस मेरी आपी जी का दूल्हे के साथ। भाई क्या ही कोई क्यूट सीन्स थे ना यार। इसे कहते हैं दिल से खुशी मनाना। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आपी जी ना दिखावा नहीं करती, कोई बनावटी नहीं लग रही होती बिल्कुल भी। उनके चेहरे से खुशी झलक रही होती है, नजर आ रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है, कितनी ज्यादा
दिल से खुश हैं। और उसके बाद भाई हस्बैंड के साथ भी डांस के स्टेप्स मैं कहता हूँ वो भी काफी ज्यादा, जितना भी डांस दिखा ना, जितने भी लोगों ने डांस किया, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा क्यूट जो स्टेप्स थे ना वो आपी जी के थे। और उससे ज्यादा क्यूट तो आपी जी तब लग रही थी जब अपने ही ऊपर से पैसे जो है ना वो घुमा घुमा कर, मतलब कि वार वार कर दे रही थी। हालांकि मेरी आपी जी अपने हस्बैंड को घर से बोल के आई थी कि ना मैं जब वहां पर डांस करूंगी ना तो तुमने मेरे ऊपर से पैसे इस तरह वारने हैं। लेकिन ये हस्बैंड जो है ना इतना कोई कंजूस है भाई, इसको कोई जरा भी पता नहीं है कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो डांस कर रही है और मैंने उनके ऊपर से पैसे वारने हैं। ऐसे कौन करता है भाई? कुछ 10-20 के 2-4 नोट लुटा ही देते तो क्या चला जाता आपका। खैर जी, डांस शांस करने के बाद अब वक्त आ चुका है डिनर का, और डिनर में मेरी आपी सर्व करती हैं जलेबियां, और वो भी काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं क्योंकि आपी जी और बाकी घर वाले अंदर थे लेकिन जो बच्चे हैं ना वो बाहर थे। तो जो जलेबियां आई थी ना गर्मा गर्म, उनको रख दिया गया था बाहर ही ठंड के अंदर, और बच्चे वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जलेबियाँ ठंडी हों हम इन पर ना हाथ साफ कर लेते हैं, गर्मा गर्म जलेबियों का मजा लेते हैं। और उसके बाद जी कुछ डांस वगैरह भी दिखाए जाते हैं बच्चों के, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। स्पेशली तैयबा को भी एक जगह देखा गया जहाँ पर वो भी ग्रुप डांस में थी, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसके बाद एक बार फिर से दूल्हे के आसपास खड़े होकर गाने शाने भी गाते हैं सब मिलकर। चिट्टा कुकड़ बने रहे थे, साजन जी घर आए थे, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपी जी ने तो बुलाया था ढोलकी पर, तो इस पूरे व्लॉग में ढोलकी तो हमें नजर ही नहीं आई। ढोलकी तो उस तरह का इवेंट होता है ना जिसमें लेडीज जो हैं वो ढोलकी लेके बैठती हैं, बजा रही होती हैं चमचे के साथ, और साथ में सारे मिलकर गाने गा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ढोलकी नजर नहीं आई। हाँ, ढोल वाला आया था जिसके ऊपर ये सब मिलके डांस कर रहे थे, लेकिन ढोलकी किथे गई। खैर उसके बाद जी आपी जी अनाउंस करती हैं कि हम जो है ना अब एक अदद गेम खेलने वाले हैं कुर्सियों वाला। लेकिन मेरी आपी को ना उस गेम का नाम नहीं पता, तो आपी जी उस गेम का नाम है म्यूजिकल चेयर्स, क्योंकि उस पे म्यूजिक लगता है और चेयर्स होती हैं। और इस म्यूजिक को रोकने के लिए ना आपी जी एक लड़की को देते हैं मोबाइल के, मैंने म्यूजिक जो है ना वो सेट कर दिया है, तो आपने 10 सेकंड के बाद ना इसको रोक देना है। और उसके बाद स्टार्ट होती है जी गेम। आई थिंक कोई 13 लोग होते हैं और 12 चेयर्स होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो पूरे का पूरा खानदान है ना जो शादी पर आया हुआ है वो सब ही शामिल होते हैं उसमें। काशिफ भाई से लेकर राबिया बाजी, मतलब कि जितने भी लोग हैं ना इनकी फैमिली में, सिवाय सेकंड वाइफ कोसर के, सबके सब उसमें शामिल होते हैं। वैसे सेकंड वाइफ कोसर से याद आया कि आजकल फिर से ना हम जितने भी व्लॉग्स आपी जी के देख रहे हैं ना उसमें उसका जो मूड होता है ना वो ऑफ होता है, काफी खिंची खिंची सी नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हम किसी और के व्लॉग में देखें ना, या फिर आपी जी के व्लॉग में ही अगर हम दूर से देखें ना, तो वो बंदी हमेशा से मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती है, इन्वॉल्व होती है हर चीज के अंदर। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई आपी जी कि जब आप कैमरा सामने लेके जाती हैं तब उसका मूड क्यों ऑफ हो जाता है, तब इतना जल भुन के क्यों जवाब दे रही होती है। खैर जी, गेम के दौरान जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स भी आते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाए, लेकिन आखिर एक चेयर तो कम ही है ना, तो एक बंदे ने तो रहना ही है पीछे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब एलिमिनेट होना शुरू होते हैं। लेकिन एक मूवमेंट पर जब मेरी आपी और हस्बैंड भाई साथ साथ होते हैं ना, तो उस वक्त जैसे ही म्यूजिक रुकता है तो दोनों एक साथ नीचे बैठते हैं। लेकिन आपी जी को लगता है कि वो पहले बैठ गई हैं, इसलिए हस्बैंड को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आपी जी अगर आप उस सीन को जरा स्लो मोशन में देखें ना, तो उसमें ऐसे कोई 15 सेकंड पहले हस्बैंड जो है ना वो पहले बैठे थे, आप बाद में बैठे थे।
लेकिन खैर ढोलकी तो मेरी आपी जी ने रखी थी ना, तो अगर आपी जी ही इस गेम से भी निकल जाती तो मजा जो है ना वो किरकिरा हो जाना था। तो इसलिए आपी जी को भी एंड तक रहना था और साथ में दूल्हे को भी रहना था। मैं कहता हूँ वेल प्लान्ड आपी जी। तो खैर जी, प्लान के मुताबिक हस्बैंड को बाहर निकाल दिया जाता है और एक एक करके सब के सब एलिमिनेट हो जाते हैं और लास्ट में जो पेयर बचता है ना वो होता है एक तरफ आपी जी एंड दूसरी तरफ दूल्हा भाई। प्लान के मुताबिक ही जीतना तो दूल्हे को ही था क्योंकि उसकी शादी है और साथ में आपी जी ने हारना ही था और हार कर फिर टाइटल भी लगाना था कि मैं हार गई। खैर जी, पूरे व्लॉग्स में बस ये दो चीजें ही थी जिसमें आधे से ज्यादा तो ये म्यूजिकल चेयर वाला गेम ही दिखाया गया और उससे पहले ढोलकी के बगैर लाइफ में फर्स्ट टाइम ढोलकी भी हमने देख ली। और साथ ही आपी जी व्लॉग के एंड में हमें ये भी बता देती हैं कि ये तो बस शुरुआत है, ये तो अभी पहला फंक्शन हुआ है, आगे आगे बहुत बड़े बड़े फंक्शन आने वाले हैं और आपने किसी भी फंक्शन को मिस नहीं करना। तो आपी जी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके किसी फंक्शन को एंजॉय ना करें, उसको मिस कर दें? यकीन करें ऐसे लग रहा है कि हम भी आपकी शादी में मौजूद हैं, साथ साथ आपके एंजॉय कर रहे हैं, बस भूखे पेट कर रहे हैं। तो खैर जी, इसी के साथ ही आज का रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैनू नींद ना आवे, पिंडा बनदा जावे, लोकी सो जांदे ने सा